नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आज की बड़ी खबर, बिहार में अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन राजनीति का पारा गर्मा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उस पर नीतीश कुमार ने किया पलटवार। बड़ी बातें आपको बता दें, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में कुछ भी नया नहीं है, ये दावा किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने ये कहा है कि पुरानी योजनाओं को जोड़कर पैकेज का हिस्सा बना दिया गया। ये भी उन्होंने कहा, कटाक्ष करते हुए, कि बोलने में क्या जाता है, बोलिए और फिर बाद में उसे जुमला बता दीजिए। पैसे खर्च ना करने का आरोप जो राज्य सरकार पर लगाया जा रहा है वो गलत है। हमारा पैसा नहीं मिला, ये कहा नीतीश कुमार ने, और काम तो केंद्रीय एजेंसियां कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ज्यादातर योजनाओं के लिए पहले से प्रस्ताव रखा जा चुका है और इन योजनाओं को भी पैकेज का हिस्सा बना दिया गया है। नीतीश कुमार ने यह सवाल उठाया कि क्या बिहार की बोली लगा रहे थे प्रधानमंत्री। तो सवाल यह है कि बिहार की बोली लगी या फिर लॉटरी। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो, 50,000 करो कि ज्यादा करो, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे भाइयों बहनों। सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। ऐसा लग रहा था कि बिहार की बोली लगा रहे थे। पीएम ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। आरा की धरती से जिस अंदाज में बिहार को पैकेज देने का ऐलान किया गया, उस पर विवाद है। उस विवाद के बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले देखिए कि बिहार को पीएम ने दिया क्या है। 68,000 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए, 21,000 करोड़ रिफाइनरी, एलपीजी प्लांट और पाइपलाइन पर खर्च होंगे। 3,000 करोड़ में पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा और गया, रक्सौल, पूर्णिया के एयरपोर्ट का विकास होगा। 1,000 करोड़ में भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और बोधगया में आईआईएम बनेगा। 1,600 करोड़ में 1.25 लाख युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3,000 करोड़ में कृषि विश्वविद्यालय, मछली पालन और अनाज के लिए नए गोदाम बनेंगे। 9,000 करोड़ में रेलवे के लिए डबल लाइन और विद्युतीकरण का काम होगा। इसके अलावा 16,000 करोड़ बिजली, 600 करोड़ पर्यटन, 600 करोड़ स्वास्थ्य और 450 करोड़ डिजिटल बिहार पर खर्च होगा। फेज वाइज रिलीज होगा, बहुत जल्द रिलीज होगा, काम प्रारंभ हो जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष से 1.25 लाख करोड़ रुपया की जो घोषणा हुई है वो उतने तक सीमित नहीं रहेगा, अलग से भी और आने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस पैकेज में आरा में शुरू की गई योजनाएं भी शामिल हैं। आरा से पीएम ने 10 हाईवे योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही मुजफ्फरपुर से सानबरसा नेशनल हाईवे 77 का उद्घाटन किया गया। जेडीयू ने पीएम के पैकेज को चुनावी रिश्वत करार दिया है। 2 रोटी से पेट भरा गया 3 रोटी से, जैसे भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली जाती है, उसी अंदाज में श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अपने मतदाताओं से उसी अंदाज में दान देने की घोषणा की है। कांग्रेस भी इनके सुर में सुर मिलाते हुए इस पैकेज को चुनावी जुमलेबाजी बता रही है। और प्रधानमंत्री जुमलेबाजी में माहिर है। चुनाव के बाद कह देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था, वो उनके अध्यक्ष कह देंगे। तो इससे बिहार की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। विरोधी पार्टी के नेता इसे चुनावी जुमलेबाजी और बिहार की बोली लगाना कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार की बोली लगी या लॉटरी। तो इसी अहम सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्या बिहार की बोली लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से बिहार का भला होगा, बिहार विकास के रास्ते पर चलेगा। तो सवाल यही कि आखिर बिहार की बोली लगी या फिर दरअसल बिहार की लॉटरी लग गई है। सवाल यह भी कि क्या 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से बीजेपी को वोट मिलेंगे, क्या जीत का चौका बीजेपी इससे लगा पाएगी, ये अहम सवाल है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री का पैकेज बाद में जुमला बन जाएगा, क्योंकि इस बात पर जोर दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि आप अभी जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए और बाद में उसे जुमला बताकर भूल जाइए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हैं, जेडीयू से पवन कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से संजय झा साहब हैं, यहाँ स्टूडियो में एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी,
जबरदस्त पलटवार हुआ है यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। वो ये बोल रहे हैं 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये दरअसल बिल्कुल वैसा है जैसा हर भारतीय के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए काले धन के आने की बात कही गई थी। ये कभी पूरा नहीं होने वाला है और ये करके आपने सिर्फ बिहार की बोली लगाई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार का ऐतिहासिक अनाउंसमेंट आज नरेंद्र मोदी जी ने आरा में किया है, उसके बाद स्वाभाविक है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो तिलमिलाहट होगी ही, बहुत परेशानी हुई होगी। और ऐसे तिलमिलाहट में ये सब अगर वो नहीं बोलेंगे तो कैसे राजनीति में है? राजनीति में है तो ये सब तो उनको बोलना पड़ेगा कि ये सब जुमला है, ये सब नहीं मिलेगा। आप बताइए, बजट कभी जुमला होता है क्या? बजटरी प्रोविजंस कभी जुमला होता है क्या? बजटरी प्रोविजंस को और बजट को जुमला कहने वालों ने बहुत ही गलत कहा है। ऐसा कह के ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप देखिए, आज मोदी जी ने क्या किया। आज मोदी जी ने बिहार के डेवलपमेंट का एक इतिहास खोला है। उसमें भी लोगों को परेशानी है। अगर 125 करोड़ रुपए जोड़ 40 करोड़ 125 लाख 1,25 करोड़ हजार करोड़ रुपए और 40,000 करोड़ रुपए बिहार के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है और उसमें नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शब्द धन्यवाद नहीं कहते हैं वो, बल्कि उसके ऊपर ये तो आप वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी लगातार कह रही है। इससे पहले कि मैं मेरे जेडीयू के मेहमान के पास जाऊं, उनसे संपर्क हम फिर से साधने की कोशिश कर रहे थे कि सीधा सवाल क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उनको भी आपने इस पैकेज में जोड़ दिया। पैकेज में जो आपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए मद रखा है जरा उस पर नजर डालिए। 3094 करोड़ यह आपने कृषि क्षेत्र के लिए रखा है जिसमें पुरानी परियोजनाओं को आपने जोड़ दिया है। कितने साल में क्लियर होगा ये आपने नहीं बताया। ये तमाम चीजें हैं जिनको आपने अंधेरे में रखा हुआ है। कोई अंधेरे में नहीं है। mygov.com में जाइए, पूरा जो तोड़ है, कहां कहां पैसा कैसे गया है, जैसे आपने दिखाया है वो सारी चीजें यहां विस्तृत रूप से बताई गई है। पुराने परियोजनाओं के लिए जैसे 40,000 करोड़ रुपए कैसे पीपीपी मॉड्यूल द्वारा जो बिजली प्रद्युत योजना है उसके लिए खर्चा होगा। 20,000 करोड़ रुपए पुरानी एनएच नेशनल हाईवेज का जो हमने घोषणा की थी उस पर खर्चा होगा, यह भी हमने दिखाया है। 8,280 करोड़ रुपए जो पुराने बकाया थे वह भी उसमें बताया गया है। और बड़ी बात तो यह है जो बकाया रकम था 12,000 करोड़ रुपए जो यूपीए के समय मिला था उसमें से भी जो पैसा ये खर्च नहीं कर पा रहे थे जेडीयू, 4,500 करोड़ रुपए तो हमारे सरकार आने के बाद सवाल है। मैं आगे आपसे उस पर जवाब लूंगी। मेरे साथ यहाँ पर पवन कुमार वर्मा जी हैं क्योंकि आपने कई बातें कही हैं। पवन कुमार वर्मा जी, सवाल ये 68,000 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए, 21,000 करोड़ रुपए रिफाइनरी एलपीजी प्लांट पाइपलाइन पर खर्च होंगे। इसके अलावा जो अलग परियोजनाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। पुराने जो आपकी परियोजनाएं चल रही हैं उनका पैसा अलग से उसे इस पैकेज में नहीं जोड़ा गया है। दिक्कत क्या है आपको अगर बिहार की जनता को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आज केंद्र ने दिया तो? दिक्कत हमको नहीं है, पर महसूस ये होता है कि जो ये एक नए पैकेज का ऐलान किया है वो महज एक चुनावी नारा है। ये एक बहुत बड़ा जुमला का पैकेज है, क्योंकि अगर आप इस पैकेज को एक बार खोल के देखें तो आप देखेंगे कि इसमें नई चीज़ें बहुत कम हैं। पुरानी स्कीम्स को रीपैकेज किया गया है। जो ऑलरेडी कमिटेड फंड्स थे वो भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि इस राशि का बजटरी प्रोविजन हुआ है कि नहीं हुआ है। कई आंकड़े गलत हैं। केवल एक चुनावी भाषण देने के लिए, एक बड़ा फिगर दिखाने के लिए 1,65,000 दिया है। दूसरी बात मैं जल्दी से कहना चाहता हूं, जिस तरह के भाषण के साथ, जिस तरहीन तरीके से इस पैकेज को पेश किया है, अगर वो पैकेज है भी तो शर्मिंदगी होती है सुनने में। एक प्रधानमंत्री एक स्टेट में आए और बोले कि वहां का मुख्यमंत्री जो उसके एंटाइटलमेंट है, जो राशि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को देने हैं उसको मांगने जाए तो वो याचक है, वो भिखारी है। इस तरह की बात करना, लोग बिहार में हंस रहे हैं और कुछ तो रो रहे हैं इस तरह की भाषा सुन करके। तो पैकेज तो कुछ है नहीं, उसको
पूरा खुलासा आज नीतीश कुमार जी ने अपने ठीक है सर, आप कह रहे हैं ये बिहार के लिए पैकेज नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है और ऊपर से हुआ है बिहार का अपमान, ये आप लोगों का आरोप। मेरे साथ यहाँ पर एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी हैं और एलजेपी साथ है बीजेपी के बिहार में चुनावी समर में। किस तरह से आप जवाब देंगे जो बात पवन कुमार वर्मा जी ने कही? देखिए, ऐसा है कि बिहार की जनता जितनी हर्षोल्लास में आज है, क्योंकि कितने अरसे बाद, पहले इन लोगों की डिमांड होती थी विरोधियों की, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन विरोधियों की भूमिका में बैठे हुए हैं। पहले डिमांड होती थी कि पैकेज नहीं देते प्रधानमंत्री जी, स्पेशल स्टेटस की डिमांड होती थी। आज जब पैकेज मिल गया है और वो भी 1,65,000 करोड़ मिल गया है जो कि डेवलपमेंट में खर्च होना है, मंथ वाइज उसके डिटेल दिए गए हैं, तो ये कहते हैं ये कैसे दे दिया, इसके डिटेल क्या है। तो मतलब इनको अगर डेवलपमेंट के लिए पैसा जा रहा तो उसमें क्या एतराज है इन लोगों को? नहीं, वो कह रहे हैं उस पैकेज के अंदर कुछ है नहीं, अरे ना पैकेज DPR है, राशि बहुत कम है, पुरानी जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी जोड़ दिया गया है। पात्रा जी ने बताया कि इंटरनेट पे जाइए, साइट खोलिए, पूरे डिटेल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, कौन सी स्कीम का अभी बताया कि रेलवे की स्कीम है, उसके बाद बताया गैस का इरादा है, तब तो इरादे बिल्कुल साफ है। मैं उत्तर देना चाहता हूं, मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं अभी उत्तर देता हूं। जो वादे किए हैं वो वादे करके दिखाए जा रहे हैं। पहले कहते थे, चार्ज ये था कि मोदी जी सिर्फ वादे करते हैं, अब वादे को जब लागू कर रहे हैं तब भी इनको ऐतराज हो रहा है। दिक्कत है। संबित, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन मेरी मजबूरी है, बाकी मेहमान है उनसे बात करने दीजिए, उनके भी सवाल होंगे, आप सबका एक साथ जवाब दीजिएगा। सर, यहाँ कांग्रेस पार्टी से संजय झा साहब हमारे साथ बैठे, एक मिनट। संजय झा साहब, अरविंद जी एलजेपी से वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोग पहले बार बार कहते थे पैकेज दिया जाए, पैकेज दिया जाए, ये मांग होती थी नीतीश कुमार जी की तरफ से, अब जब दे दिया गया है तब भी आप लोगों को परेशानी है, आप लोग घबरा गए हैं कि कहीं इस पैकेज के चलते जीत का चौका ना लगा दे बीजेपी बिहार में? नेहा जी, आपको मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा जिसके बारे में हम लोग आपकी भी चैनल पर चर्चा हर रोज होती रहती है। सबसे पहले तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर हमारे बहुत गरीब किसान हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और चुनाव के बीच में उन्होंने क्या कहा था कि हम सबको कॉस्ट प्लस 50% बढ़ाएंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और उन्होंने 4% भी नहीं बढ़ाया। जो शख्स अपने किसानों से झूठ बोलता है, जो शख्स आज अपने फौजियों, अपने सिपाहियों का अपमान कर रहा है, जो आज जंतर मंतर में जाके देख लीजिए, जो 1 रैंक 1 पेंशन चीज पर जो लोग हमारे सीमा का सुरक्षा करते हैं, यदि आप उनके साथ विश्वासघात करें तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की आवाम, मैं बिहार का हूं, मैं भारत के बिहार के लोग समझदार हैं, जागरूक हैं और वो समझते हैं कि कौन मेरे साथ राजनीति कर रहा है और कौन मेरे साथ सच बोल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि बिहार के लोगों का अपमान मत कीजिए। सर जी, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, भाषण दीजिए, नारेबाजी कीजिए। आप ये जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं और अपमान, ये इन दो शब्दों का उल्लेख आप ही कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे साथ यहाँ पर अरविंद मोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके बाद मैं आरजेडी के जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके पास जाऊंगी। अरविंद मोहन जी, क्यों आखिर जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो क्यों आज जो 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है उसे सिर्फ जुमलेबाजी बता रही हैं? ये बहुत बड़ा पैकेज है अगर इसे देखा जाए, लेकिन इसे खोखला बताने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या डर गई हैं ये पार्टियां या वाकई में बिहार की बोली लगी है, ये मैसेज बिहार की जनता के बीच दिया जाएगा? देखिए, असल में टाइमिंग जो है इस पैकेज का वो अपने आप में काफ़ी संदेहास्पद है। 1.25 साल हो गया नरेंद्र मोदी को आए हुए, अगर बिहार को देना था पैकेज तो चुनाव का वक्त का इंतजार क्यों कर रहे थे? तो एक तो टाइमिंग अपने आप में, दूसरा ये है कि जो कुल पैकेज है उसमें सचमुच इतने लूपहोल हैं कि 125 करोड़ काफ़ी नीचे आ जाता है। अगर ये सब खर्च मान भी ले कि ये खर्च होगा तब भी, जैसे कोई रेल लाइन बिहार से जा रही है, कोई नेशनल हाईवे जा रहा है, उसके पूरे खर्चे को आप बिहार भर के लिए रोक थोड़ी दीजिएगा। वो पूरा खर्चा देश का खर्चा है, उसको आप बिहार के खाते में डाल दीजिए, स्पेशल पैकेज के खाते में डाल दीजिए। तो ये कैलकुलेशन में अपने आप में होशियारी है और वो चुनाव से जुड़ती है, चुनाव के टाइम पे आप कर रहे हैं तब। दूसरी बात ये है कि जो पैकेज की बात कही जा रही थी, पहले जो स्पेशल स्टेटस की बात कही जा रही थी, उसमें बिहार को कुछ लॉन्ग टर्म फायदे होते। इंडस्ट्री लगाने पे टैक्स की रियायत मिलती, कोई बिजनेस करने पे टैक्स की रियायत मिलती,
उस किस्म की एक भी चीज़ अनाउंस नहीं हुई है, चाहे वो स्पेशल पैकेज के नाम पे अनाउंस होती या स्पेशल स्टेटस के नाम पे होती। बिहार को उस किस्म का कोई भी चीज़ आज के तारीख में कि जो खुद से बिहार अपने से गेन करे और आगे बढ़े, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं एक तो टाइमिंग पर सवाल उठते हैं, दूसरा जो विशेष राज्य का दर्जे की एक मांग हो रही थी और विशेष पैकेज में भी जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वहां पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिहार की बोली लगी या फिर लॉटरी? आपको बता दें #वोट का पैकेज, जिसके साथ आप भी अपने विचार, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और बड़ी बहस का हिस्सा बन सकते हैं इस हैशटैग के साथ ट्वीट करके। संबित पात्रा जी, आप अपनी बात रखिए। 2 सवाल सीधे जो सामने आ रहे हैं, एक तो ये पैकेज महज चुनावी नारा है, इसमें नई बातें बहुत कम है, पुरानी बातें बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा बिहार का अपमान किया गया बिहार की बोली लगाकर। नेहा जी, मैं एक एक बात का उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात जो बड़ी बड़े जोर से कहा गया कि ये जुमलों का पैकेज है और ये जुमलों का माला है, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर ये जुमलों का पैकेज है और जुमलों का माला है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आज नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, वो कह देते हम इस जुमले को वापस करते हैं, हम इस जुमले को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो इससे उनको राजनीतिक लाभ होता, राजनीतिक जीत हो जाती। आप बताइए होती कि नहीं? मगर वापस नहीं कर रहे हैं, उसको पॉकेट में दबा लिया है और बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये जुमला है। अरे आप वापस कर देते। दूसरी बात, जहां तक अपमान का विषय है, आप बताइए ये बोली लग रही थी? बिल्कुल नहीं, ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है। ये मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान में जो जनता से बात करके उनके बीच में से बोलते हैं। आपने कभी सुना है किसी नेता को ऐसे बोलते हुए बीच में से? एक सेकंड, कुछ दबाया ही नहीं तो छोड़ देते ना, फिर पकड़ के क्यों बैठे हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज जनता के उमंग को देखिए। जब मोदी जी उनसे सीधा बात कर रहे थे, जनता में एक लहर थी, जनता में आनंद था, जनता में हर्ष था। केवल 2 लोग अपने अपने घरों में नाराज थे, उन दोनों का नाम मैंने पहले ही बता दिया है। जब जनता खुश है तो बाकी नाराज क्यों है भाई? सब खुश हो जाइए। तीसरी बात, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 लोगों ने रेलवे के विषय में कहा कि वो तो इंडिया का बजट था, उसको लाके यहां पर क्यों डाल दिया? आप देखिए, रेलवे में 2 चीजें होने वाली है। 8,870 करोड़ रुपए बटेगा इसमें, डबलिंग एंड ट्रिपलिंग ऑफ 676 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन इन बिहार। बिहार के अंदर 667 किलोमीटर लाइन डबल होगा। बिहार के अंदर ही 574 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो ये बिहार के अंदर ही तो हो रहा है, ये 574 किलोमीटर नहीं, पर वो ये कह रहे हैं आप पैकेज का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? ये तो केंद्र का जो रेल मंत्रालय जिम्मेदारी है ना, पूरे देश भर के लिए जिम्मेदारी होती है। अब दोहरीकरण करना, विद्युतीकरण करना, आप डिजिटल इंडिया पहले से चला रहे हैं, तो बिहार को भी आप उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो अलग से वो पैकेज का हिस्सा क्यों है? वो तो पूरे देश भर के लिए है ना, उसमें ऐसा क्या खास है कि उसे आप 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में शामिल करेंगे? मैं बता रहा हूं, आपका एक वाजिब पॉइंट है। हिंदुस्तान की सरकार का फर्ज है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान डेवलप हो, उसके लिए पॉलिसी बनाए। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि फिर स्टेट्स के लिए पैकेज ना हो। ये जो 1,25,000 करोड़ प्लस 40,000 करोड़ की घोषणा की गई है, ये स्पेशली बिहार को ध्यान में रख के किया गया है। स्किल डेवलपमेंट प्लान तो अलग है, बिहार के स्किल डेवलपमेंट के लिए 1,550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, मेरे साथ यहाँ आरजेडी से रामानुज जी हैं। माफ कीजिएगा रामानुज जी, थोड़ा देर से आपके पास आ रही हूँ। आपने संबित पात्रा जी को सुना, एक जो बात वो कह रहे हैं, जो कि आज टीवी चैनल्स पे भी दिखाई दी, वो ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी आरा की रैली में इन घोषणाओं का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की, उस वक्त वहां तालियां बजी, तो लोगों के बीच तो उत्साह दिखा। ऐसा है नेहा जी कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में छोड़कर बाकी, चाहे वो लाल किला के प्राचीर से बोल रहे हो, वो गल्फ कंट्री में बोल रहे हो, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, या हमारे वो पटना के गांधी मैदान में बोल गए थे पार्लियामेंट के चुनाव के पहले, या आज आरा में हो, मुजफ्फरपुर में हो, सहरसा में हो, तो ये भाषण वीर और प्रचार वीर और इनका भारत माता की जय और वो डपोर शंख वाली भाषा आपने आज सुनी होगी। बोलो 70,000 करोड़ दे दें, 80,000 लाख करोड़ दे दें, 90,000 लाख करोड़ दे देंगे, नहीं 1,25,000 करोड़ देंगे। तो ये इनका है सही। हम लोगों ने, हमारे लोगों ने कहा, वो संजीव पात्रा जी खुद ही जुमलो करें। तो जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव के पहले ये भाषण वीर, जिस तरह से अपने भाषण और घोषणा वीर, प्रचार वीर जरूर है, इन्होंने जो किया था
उसका परिणाम इनके पक्ष में चला गया था, लेकिन अब सर से पानी ऊपर हो रहा है। ये पार्लियामेंट में मनेंद्र नाथ बन जा रहे हैं, मनेंद्र नाथ मोदी, और पार्लियामेंट के बाहर देश में हो या विदेश में, वहां देश की सारी कलई खुल जा रही है। ये लाल किला के प्राचीर से भी लोगों ने देखा इनके गांभीर्य को, इनकी सादगी, इनकी ईमानदारी को, और ये बोल के जाते हैं चुनाव में, और उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो जुमला था। तो इसीलिए हम इसी को उठाती हूँ मैं सर, इसी पॉइंट को उठाती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर अरविंद कुमार वाजपेयी जी हैं, आप लोगों के विरोधी बिहार की सियासत में एलजेपी से। अरविंद जी, ये जुमला जो है शब्द, इसका कहीं खामियाजा आप लोगों को ना भुगतना पड़े, क्योंकि बाकी जो पार्टियां मैदान में वो यही कह रही हैं कि 15-20 लाख का भी वादा किया था, आज तक आया नहीं। ये भी जुमला है, बिहार की जनता समझ ले इसको। बोलिए। देखिए जुमला, ये जुमला शब्द जो यूज कर रहे हैं ये जुमला नहीं रह गया है, अब हकीकत में इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। मोदी जी ने अपने जो वादे किए हैं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, उनको लागू कर रहे हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे जितनी स्कीम्स उन्होंने लागू की हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट इंडिया है, चाहे डिजिटल इंडिया है, और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात है, वो सब धीरे धीरे जमीन पे उतरेंगी। समय कि अगर यही पैकेज 8 महीने पहले आ जाता तो आपको ज्यादा फायदा होता। पैकेज बनाने में भी समय लगता है, समय बना चीजों को निर्धारण करने में कि किस मद में कितना पैसा देना है, कहां से पैसा आएगा, उसमें भी समय लगता है। और अभी कोई चुनाव की घोषणा नहीं हो गई है, चुनावी माहौल है। मोदी जी ने अपने वादे क्लियर कर दिए हैं, अपना दिल साफ करके उन्होंने खोल के रख दिया है। देखिए एक बात आप समझ लें, ये विरोधी भी मानेंगे कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं अपने दिल से अपनी बात रखते हैं और अपने वादों को पूरा करने का मादा भी रखते हैं। जी पवन कुमार वर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर। ये जरा सवाल इसको मैं समझना चाहूंगी आपसे। आप लोग ये कह रहे हैं इस पैकेज के अंदर कुछ नहीं है। आपने एक एग्जाम्पल भी आज नीतीश कुमार जी ने दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3094 करोड़, वो जो उन्होंने कहा जो दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए। ये जो पैकेज है पूरा, पवन कुमार वर्मा जी, आप ये तो मानेंगे कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको इस पैकेज के तहत कवर किया है बीजेपी ने। इसके अलावा आप लोगों का कृषि के लिए एक रोड मैप था, अगर मैं गलत नहीं हूं, रेनबो रेवोल्यूशन, वो मुसीबतों में फंसा क्योंकि पैसे का अभाव था मुख्यमंत्री के पास। अब उन तमाम चीजों के लिए जो मोदी हैं वो अपनी तरफ से रास्ते बना रहे हैं। चुनाव से पहले ये ऐलान हुआ है, जनता की तालियां आज आपने रैली में सुनी, तो नजरअंदाज इन सबको कैसे कर सकते हैं आप? मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, संक्षिप्त में जवाब ऐसा है, कोई भी प्रधानमंत्री आए और ऐलान करे कि वो दे रहा है तो उसका विश्लेषण करना गलत तो नहीं है। 14 महीने बाद नरेंद्र मोदी को फिर से बिहार याद आए, वो आए यहाँ वोटों, चुनाव के ठीक पहले, और उन्होंने वोटों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया, उसका विश्लेषण हमने किया। मैं आपको समझा दूं, जरा तथ्य समझ लीजिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, तब 1,69,000 करोड़ की सहायता बिहार के लिए, इसके लिए मांग हुई थी, जिससे केंद्रीय सरकार जिससे रजामंद थी। वो किसी को भीख नहीं दे रहे थे, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बिहार को देना था। उसके तहत कई स्कीमें थी जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई थी या अर्ध कार्यान्वित थी, और ये केंद्र की पहले से उत्तरदायित्व बना हुआ है, ये नया पैकेज नहीं है। तो प्रधानमंत्री जब आकर के अगर कृषि में उसमें 41,700 करोड़ मांगा था एग्रीकल्चरल रोड मैप के लिए, तो उन्होंने 394 करोड़ दिया है। स्किल डेवलपमेंट में, जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, 12,000 करोड़ मांगा था, तो इन्होंने 1,500 करोड़ दिया है, और वो भी अभी तक मिला नहीं है। संवित जी पूछ रहे थे कि अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस कर दें। वापस करने के लिए पहले हम समझे तो कि हमको क्या मिला है, और वो भी देने की भी तहजीब। बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। उसको भिखारी बुलाएं, ये शिकायत है। उस प्रदेश को बीमारू कहें। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हाँ, बहुत संक्षेप में, ब्रेक लेना है मुझे, बहुत संक्षेप। तो आसमान से आए। एक सेकेंड, ये 101,65,000 करोड़ मिलने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि बड़ा कम मिला है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ आंकड़े लेके बैठा हूं। देखिए 2014-15 में इन्होंने क्या क्या नहीं लिया केंद्र सरकार से, बोलिए, जो इनको बकाया था और लैप्स कर गया। जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन के अंतर्गत 560 करोड़ नहीं लिया। मेडिकल शिक्षा मद के लिए 386 करोड़ रुपए लैप्स कर गया,
वो उन्होंने यूज नहीं किया। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की और अन्य योजनाएं 676 करोड़ रुपए लैप्स कर गया। त्वरित सिंचाई लाभ लैप्स कर गया। आप ये लैप नहीं सर, जो आपकी सरकार के लैप्स कर गई है वो बता रहा हूं। आज मोदी जी ने बिल्कुल बताया आपको कि वाजपेयी जी के समय से 1000 करोड़ रुपए। ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम है। अरविंद मोहन जी, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, आपने इस पैकेज की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जिस टाइमिंग पर ये पैकेज अनाउंस किया गया है, क्या उसका चुनावी फायदा आपको लगता है बीजेपी को होगा बिहार में? देखिए, अभी जो मूड है बीजेपी के लिए और इसके लिए, उसमें मुझे लगता है इससे निश्चित उसको फ़ायदा होने वाला है, और फ़ायदा देख के ही ये सब गुणा भाग किया गया है, ऐसे आसानी से नहीं किया गया है। मेरा अभी भी मानना है कि पैकेज की जगह स्पेशल स्टेटस वाली बात महत्वपूर्ण है। पैकेज अगर मिलना भी था तो रेवेन्यू का लॉस बिहार के उस हिस्से को हुआ था जो आज झारखंड कहा जाता है, असली रेवेन्यू का लॉस उसको था। तो पैकेज की जरूरत बिहार को कम है, झारखंड को ज्यादा है। लेकिन आप मानते हैं कि इसका कुछ बहुत फायदा तो बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी को मिलना है विजय। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि जो इसमें छेद डालने की कोशिश की गई है, खामियां दिखाने की कोशिश बाकी पार्टियों की तरफ से की गई है, उसका क्या जनता उसे मानेगी? देखिए, वो तो अपनी तरफ से एक राजनीतिक पोस्चरिंग है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार को हमेशा लगता रहा है कि वो केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं, पैकेज नहीं मिल रहा, विशेष स्टेटस नहीं मिल रहा, और उनको लग रहा था कि शायद इतना बड़ा 1.25 लाख करोड़ वाला हिसाब, ये कानों को सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। 1.25 लाख करोड़ इतना शायद मोदी सरकार नहीं देगी, हो सकता है 50,000 करोड़ के आसपास देगी, और जिसका वो अपने हिसाब से पॉलिटिकली उसका भरपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी फिगर है, अब उसमें अंदर वो लूप होल्स नहीं निकालेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? संजय झा जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। नेहा जी, देखिए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आपको जम्मू कश्मीर की मैं उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ पर बाढ़ से कितने लोग पीड़ित रहे, कितने मासूम लोगों की जान गई, और राज्य सरकार ने 44,000 करोड़ का उनका मांग था, और 6 महीने और 8 महीने के बाद मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ित लोगों को सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए दिए, तो आप इस सरकार की बोली और करनी पर क्या फर्क है वो तो भारत के लोग जानते हैं। 125 करोड़ लोग भारत के कभी नहीं भूलेंगे कि अमित शाह जी ने जब पहली बार भारत के लोगों ने जुमला शब्द सुना कि वो 15 लाख कथनी और करनी में फर्क, मुझे माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा, वक्त कम है मेरे पास। पवन कुमार वर्मा जी, बहुत संक्षेप में, इतना बड़ा ये जो पैकेज है 1.25 लाख करोड़ का, इसको तो जनता के बीच रख दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। कहा यही तो आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण नहीं है? इतना तो आपने मांगा भी नहीं था जितने का अनाउंसमेंट किया गया। और दो वाक्य, सिर्फ 2 वाक्य। सिर्फ 2 वाक्य। बिहार को जरूरत थी विशेष दर्जे की। 1.25 करोड़ लोगों ने बिहार के एक हस्ताक्षर किया था जिसमें बीजेपी शामिल थी। यह प्रधानमंत्री का वादा था, क्योंकि इससे वाकई में युवकों को नौकरियां मिलती, रोजगार बढ़ता। वो तो की नहीं, उसके बदले में एक बिल्कुल ढकोसला एक पैकेज का बनाकर दे दी। वो तरह से प्रदेश और बिहार वासियों को अपमानित। ठीक है सर, आपका ऑडियो कट रहा है, लेकिन आपकी बात संबित पात्रा जी ने सुन ली। संबित, कैसे जवाब देंगे? विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, ढकोसला दे दिया पैकेज के रूप में। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने जनता के हर्ष को, उल्लास को, उमंग को देखा है। जनता को पैकेज मिल गया और कुछ राजनेताओं का पैकेज लुट गया, ये तो आज दिख रहा है। और आज मेरे मित्र संजय झा जी ने 3 बार कहा कि हिंदुस्तान की जनता समझदार है। संजय जी, आपको अभी भी 2014 के चुनाव के नतीजों के बाद इसमें कोई शंका था क्या कि हिंदुस्तान की जनता समझदार नहीं है? चलिए संबित, आप इस तरह से इस नोट पर खत्म करते हैं, लेकिन ये तो सवाल बना रहेगा कि जो 1.25 लाख करोड़ का आपने पैकेज अनाउंस किया है, इस पर तालियां जरूर पड़ी हैं, लेकिन इसके बाद जो इसका एनालिसिस हुआ है और डाइसेक्शन हो रहा है, वो कहीं भारी ना पड़ जाए बीजेपी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।